रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रियों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां पहुंचने के बाद मंजिल कभी नहीं मिलती। घने जंगलों के बीच बसा काला कुंड रेलवे स्टेशन उन्हीं अभिशप्त जगहों में से एक है। यहाँ रात के 12 बजते ही पटरियों पर एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसका अंत आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस कहानी में 4 किरदार हैं। पहला, विक्रम, एक पढ़ा लिखा बहादुर और तर्क पर विश्वास करने वाला नया स्टेशन मास्टर। उसे भूत प्रेत और अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ सच्चाइयां किताबों में नहीं बल्कि अंधेरे में छिपी होती हैं। दूसरा, रामू, इस स्टेशन का सबसे पुराना कर्मचारी जो 40 सालों से इस स्टेशन पर अपनी सेवा दे रहा है। अब उसके बाल भी सफेद हो चुके हैं, जिसकी चेहरे की झुर्रियों में कई सालों का अनुभव झलकता है। उसने इस जगह पर कई स्टेशन मास्टर आते जाते देखे थे। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा डर रहता था, जैसे वह कोई ऐसा रहस्य अपने सीने में दबाए बैठा हो जिसे बता देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। तीसरी, लाल बत्ती की डायन। वह कौन थी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि हर रात जब स्टेशन का पुराना सिग्नल बिना वजह लाल होता है तो उसके साथ किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनाई देती है, और जिसने उस आवाज का पीछा किया वह कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आया। और चौथा किरदार, काला कुंड रेलवे स्टेशन। जी हाँ, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य कोई इंसान नहीं बल्कि यही स्टेशन है। इसकी जंग लगी पटरियां, टूटे हुए सिग्नल, घना कोहरा और वर्षों पुरानी खामोशी सब मिलकर ऐसा राज छिपाए बैठे हैं जिसे जानने की कीमत कई लोगों ने अपनी कहते हैं हर रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रियों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं जहां पहुंचने के बाद मंजिल कभी नहीं मिलती। घने जंगलों के बीच बसा काला कुंड रेलवे स्टेशन उन्हीं अभिशप्त जगहों में से एक है। यहाँ रात के 12 बजते ही पटरियों पर एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसका अंत आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस कहानी में 4 किरदार हैं। पहला, विक्रम, एक पढ़ा लिखा बहादुर और तर्क पर विश्वास करने वाला नया स्टेशन मास्टर। उसे भूत प्रेत और अंधविश्वास पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ सच्चाइयां किताबों में नहीं बल्कि अंधेरे में छिपी होती हैं। दूसरा, रामू,